सो गाइज, अगर आप अपने यूके के वीजा के लिए वेट कर रहे हो तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका वीजा अभी तक क्यों नहीं आया। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने इतने टाइम पहले वीजा अप्लाई किया तो उनका वीजा अभी तक आया ही नहीं, कोई अपडेट नहीं आ रहा। कुछ लोगों का वीजा मतलब उन्होंने पासपोर्ट बायोमेट्रिक सबमिट किया और पासपोर्ट उनका खाली आ गया, कोई लेटर नहीं आया, कोई कंफर्मेशन नहीं आया। तो क्या वो रीजन है कि आपका वीजा इतना ज्यादा डिले हो रहा है? आप कौन से वीजा टाइप अप्लाई कर रहे हो, चाहे स्टूडेंट वीजा हो, विजिटर वीजा हो, या वर्क वीजा हो, या डिपेंडेंट वीजा क्यों ना हो। पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कितना टाइम एग्जैक्टली वेट करना पड़ेगा कि आपने वीजा के लिए अप्लाई किया है। इसके साथ साथ कि आप कैसे अपने यूके वीजा एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो ताकि आपको पता लगे कि आपका डिसीजन कब आने वाला है। बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, अगर आप यूके में स्टूडेंट वीजा पे आने वाले हो और आपको नहीं पता कि आप कहां पे रहने वाले हो तो एम्बर स्टूडेंट आपके लिए ग्रेट प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको यूके की सारी प्राइम लोकेशन की जो एकोमोडेशन है आपको मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे इनकी साइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी के पास, आपकी सिटी में कौन कौन सी एकोमोडेशन है, क्या उनका प्राइस है। आपको पूरी इमेजेस मिल जाएंगी, आपको वीडियो टूर मिल जाएगा और क्या क्या एमिनिटीज है उस लोकेशन पे आप देख सकते हो। इनका 24/7 सपोर्ट सिस्टम है जो कि आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। इनका एक प्राइस मैच है, अगर आपको लगता है कि ये प्राइस आपको कहीं और सस्ते में मिल सकता है, ये उससे डेफिनेटली मैच करेंगे। और ये वेरीफाइड है, यहाँ पे सारा स्टूडेंट क्राउड होता है, तो इसका फायदा ये रहेगा कि आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी, क्रॉस नेटवर्किंग अच्छी होगी, डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट लोगों से मिलना पड़ेगा और आपका पढ़ने का माहौल तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये स्टूडेंट अकोमोडेशन है। तो गाइस, अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन देख रहे हो अभी तक आपने बुक नहीं करी है या आपने बुक कर भी लिया है और आपने कोई एक नॉर्मल बुक करी है तो आप एम्बर स्टूडेंट की साइट पे जाके एक बार एक्सप्लोर जरूर करिए, एक बार चेक करिए। हो सकता है कि आपको ये लोकेशन ज्यादा अच्छी लगे और ज्यादा सूटेबल लगे जो आपने ऑलरेडी बुक की हुई है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपने एम्बर स्टूडेंट को एक्सप्लोर नहीं किया है तो डेफिनेटली एक बार एक्सप्लोर जरूर करिए। तो पहले बात करते हैं कि अगर आपने यूके का वीजा अप्लाई किया है तो यूजुअली कितना टाइम लगेगा। अगर आपने यूके का टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया है स्टैंडर्ड सर्विस में, जो कि डिफॉल्ट सर्विस होती है, तो आपको 3 हफ्ते का टाइम लगेगा। अगर आपने अपने यूके का स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया है अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए और आप वेट कर रहे हो स्टूडेंट वीजा का, तो भी आपको स्टैंडर्ड सर्विस में 3 हफ्ते का टाइम लगेगा। तो अगर हम बात करें स्किल्ड वर्कर वीजा की तो भी आपको 3 हफ्ते का टाइम लगने वाला है। तो इन शॉर्ट अगर देखो, मेजोरिटी ऑफ वीजा टाइप्स जो है, चाहे आपके वर्क वीजा हो गए, स्टूडेंट वीजा हो गए, या टेम्परेरी वीजा भी क्यों ना हुए, उसमें आपको 3 हफ्ते का यूजुअल टाइम लग रहा है अगर आपने स्टैंडर्ड सर्विस में अप्लाई किया है। यहाँ पे अगर आपको अपना डिसीजन जल्दी चाहिए तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप प्रायोरिटी सर्विस में बुक कर लो या सुपर प्रायोरिटी सर्विस में बुक कर लो। अगर आप प्रायोरिटी सर्विस में बुक करते हो तो आपका डिसीजन एज पर यूके गवर्नमेंट विद इन 5 वर्किंग डेज आ जाता है। और अगर हम बात करें सुपर प्रायोरिटी सर्विस की तो एज पर यूके गवर्नमेंट अगर एसएलए के हिसाब से देखा जाए तो आपका डिसीजन 1 वर्किंग डे में आ जाएगा अगर आपका सब कुछ सही है तो। अगर हम बात करें फीस की तो फीस भी काफी ज्यादा है। तो अगर आप प्रायोरिटी सर्विस लेते हो तो आपको £500 एडिशनल देना पड़ेगा आपकी एप्लीकेशन फीस के अलावा, ताकि आप प्रायोरिटी सर्विस ले सको। और यही अगर हम बात करें सुपर प्रायोरिटी सर्विस की तो आपको £1000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम योर अदर एक्सपेंसेस, अदर फीस, आपको अगर सुपर प्रायोरिटी सर्विस में अपना डिसीजन चाहिए। तो ये तो बात हो गई फीस की, आपको कितनी एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी अगर आपको डिसीजन जल्दी चाहिए। और अगर हम बात करें कि आपको ये जो प्रायोरिटी सर्विस है, सुपर प्रायोरिटी सर्विस, आप कैसे बुक कर सकते हो, तो जब भी आप जो वीएफएस की साइट है वहां पे आप जाते हो तो वहां पे आपके पास ऑप्शन रहता है प्रीमियम सर्विसेज बुक करने का। आप उसको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, या आप जब आप वीएफएस सेंटर जाते हो वहां पे आप एक्स्ट्रा पैसे पे करके वहीं पे भी आप सर्विस को बुक कर सकते हो, या जब वीजा जब आप अप्लाई करते हो वहां पे भी आपके पास ऑप्शन रहता है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जब भी आपको अपना डिसीजन जल्दी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आपको टाइम कैसे कैलकुलेट करना है। जो 3 हफ्ते का टाइम, 5 दिन का टाइम और 1 दिन का टाइम जो मैंने बताया है वो कैलकुलेट कैसे होगा। ऐसा नहीं कि आपने आज अपनी एप्लीकेशन भरना स्टार्ट करी और आपका दिन आज से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। जब भी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो उसके बाद आपका काम होता है आपको बायोमेट्रिक बुक करना। जब आप बायोमेट्रिक बुक करते हो और जिस दिन आप बायोमेट्रिक अपना देने के लिए जाते हो, अपना पासपोर्ट सबमिट करने जाते हो, वो आपका डे 1 होता है, वहां से आपका डे स्टार्ट होता है। उसके बाद आपके 3 हफ्ते का टाइम, 5 दिन का टाइम या 1 दिन का टाइम स्टार्ट होता है। तो वहां से आपको टाइम कैलकुलेट करना है। और जब आपका डिसीजन आ जाता है, डिसीजन मतलब कि या तो आपका पासपोर्ट आपको आ जाएगा, या आपको मेल आ जाएगा, या आपको हो सकता है वीएफएस सेंटर से कॉल आ जाए कि भाई आपका डिसीजन आ चुका है, आप कलेक्ट करने आओ। तो जब तक आपके पास कोई जो फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं आ रहा किसी भी तरीके का, तब तक आपका एंड नहीं होता। तो आपको स्टार्ट पता चल गया, आपको एंड पता चल गया। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो आपको कितना टाइम हो चुका है, ताकि आपको क्लियरली पता लगे कि आपको कितना टाइम और वेट करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कि आपका सब कुछ आपने कर दिया, आपने बायोमेट्रिक दे दिया, आपने लेट से स्टैंडर्ड सर्विस बुक किया, आपको 3 हफ्ते का टाइम लगता है यूजुअली वेट करने का जब आपका डिसीजन आएगा। बट अगर आपका डिसीजन नहीं आ रहा उस 3 हफ्ते के बाद भी, तब आप क्या कर सकते हो।
उस केस में क्या होता है कि आप यूकेवीआई टीम को अप्रोच कर सकते हो। एक पेड सर्विस होती है, उसमें आप उनको वेब क्वेरी रेप्स कर सकते हो। उसके एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आपको नोटिफिकेशन भी आ रहा होगा। अगर आपको अपनी यूके वीजा एप्लीकेशन ट्रैक करनी है वेब क्वेरी के थ्रू, तो आप उसको यूज करके आप ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा आप यूके गवर्नमेंट की कॉल करके भी चेक कर सकते हो, बट ऑब्वियसली वो जो आप कॉल करोगे तो वो पेड होगी, इंटरनेशनल कॉल होगी और उसके चार्जेस होंगे। आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये वो नंबर है, इस नंबर को कॉल करके आप उनसे बात कर सकते हो। ऑब्वियसली इसके चार्जेस होंगे और इसके टाइमिंग है 24x7 नहीं है, आपको स्क्रीन पे पूरी डिटेल आ रही होगी। इस पेज का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो कि अगर आपको उनको डायरेक्टली कॉल करना है तो भी आप कर सकते हो। तो अब हमने बात कर ली कि आप कितना टाइम लगेगा, आपको एक्स्ट्रा सर्विस पे करनी है, प्रायोरिटी सर्विस बुक करनी है, कैसे कर सकते हो, कैसे आपको टाइम कैलकुलेट करना है, और अगर आपको यूके टीम को जो होम ऑफिस है उनको कनेक्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन मैंने बता दिए, या तो वेब क्वेरी रेज कर सकते हो या आप उनको फोन करके बात कर सकते हो। बट आपको अगर उनको कनेक्ट करना है तो जब तक आपका टाइमलाइन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उनको अप्रोच मत करिए, अदरवाइज आपको जो पैसे आपके वेस्ट ही होंगे। उनको जो टाइम है उसके बाद ही आपको एडिशनल आपको हेल्प कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि आपने सब कुछ सही किया है बट फिर भी आपका डिसीजन नहीं आ रहा और आपको नहीं पता लग रहा कि क्यों डिसीजन नहीं आ रहा, तो उसके कुछ कॉमन रीजन होते हैं कि अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट सपोज करिए भूल गए हो, आपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं किया। फॉर एग्जांपल आपने यूके का टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया था, आपने जो फंड्स प्रूफ है वो आपने सही से नहीं दिखाए, आपने पूरे 6 महीने के नहीं दिखाए, या आपने जो बैंक स्टेटमेंट थी उसको अटेस्ट नहीं करवाया, बैंक से लेटर जनरेट नहीं कराया, आपके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट थे, या कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट था, या आपने सही से उसको अरेंज नहीं किया था, इनकी वजह से भी आपका डिसीजन दे सकता है। क्योंकि केस ऑफिसर को ज्यादा टाइम लगेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि भाई आपने डॉक्यूमेंट सही से दिए कि नहीं दिए। अगर नहीं दिए होंगे तो आपको मेल करेंगे फॉलो अप करने के लिए कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग है, आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट डालने पड़ेंगे, दिन भेजने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से आपका डिसीजन डिले हो सकता है। या कभी कभी हो सकता है जब यहाँ पे यूके में छुट्टियां चल रही होती है, उस वजह पे यहाँ पे स्टाफ की कमी होती है, बैकलॉग ज्यादा हो जाता है, इनकी वजह से ही हो सकता है कि आपका डिसीजन ना आए। अदरवाइज अगर आपके सब कुछ डॉक्यूमेंट सही है तो आपका डिसीजन 3 हफ्ते में आ जाएगा, अगर आपने स्टैंडर्ड सर्विस में अप्लाई किया तो भाई आज की वीडियो का मोटो ये था, आपको ये बताना कि आपको यूजुअली प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा, आपने यूके का वीजा अप्लाई किया है, आपको टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, और अगर आपका डिसीजन तब भी नहीं आया है तो आप यूके गवर्नमेंट को कैसे अप्रोच कर सकते हो, कैसे उनको एस्केलेट कर सकते हो, कैसे फॉलो अप ले सकते हो ताकि आपका डिसीजन जल्दी आ जाए। तो अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए अच्छी हो, हेल्पफुल हो, तो लाइक जरूर कर देना। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके पास कोई क्वेरी है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी है आप हमसे 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो। हम जितना हो सकेगा आपकी ट्राई करेंगे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करके आपका आंसर करने का। तो गाइस वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून, अंटिल देन टेक केयर, बाय।